हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोग के? बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा है जीवन। हाँ भैया, चल तो मस्त ही रहा है। तो अब क्या करें हम लोग? करना कुछ नहीं है फिलहाल, ये क्वेश्चंस करने। तो देखिए, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, इसको और इसको। ठीक है, किसको 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 भैया? इसको, इसको और इसको। उसके बाद करेंगे अभी कुछ देर में क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। हाँ भैया, ठीक है, चल रहा है। हाँ भैया, चल तो रहा हूँ। आइए तब चलिए, आइए ड्रॉप करके। अब देखिए क्या दिया, क्या है? 1/1 दिया। 1/1 दिया। चल रहा है वीडियो। 1/1 दिया। आइए अब देखिए, 2 लाना है, हमें क्या लाना? 2 लाना। तो अभी इसको एज इट इज लिखे रहने देंगे। +1/1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस सेक को 1/cos लिख लीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1/1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का अपॉन में cos स्क्वायर थीटा है, लेकिन ये चल रहा है कि ऊपर प्लस 1/1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ऊपर में 2। हाँ, sin स्क्वायर थीटा, सॉरी। अब देखिए, इसको पकड़िए, नहीं इसको और इसको मत पकड़िए, इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, क्योंकि दोनों में साइन है। तो इसका और इसका एलसीएम कितना है? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका और इसमें 1 प्लस इसका इसमें साइन स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम कॉस में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये और ये कट के 1 आ जाएगा, ये और ये कट के भी 1 आ जाएगा। ये 1 प्लस 1 यही हमें लाना था। ठीक, समझ जाए, दिख रहा है ना? क्योंकि मार्कर थोड़ा धीरे चल रहा है, तो भाई दिख तो रहा है। आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। इरेज करते हैं, इरेज कर दीजिए। लिख लिए होंगे आई थिंक आप लोग। कैसे स्क्वायर थीटा माइनस, कैसे स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन की पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन की पावर 4 थीटा। आज भी भाई क्वेश्चन ही करेंगे नेक्स्ट क्लास से, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे 11th वाले कुछ पार्ट्स, 11th वाले पार्ट्स और समथिंग टाइप के। और यहाँ पे शायद कॉस है, 2 cos की पावर 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना है? 1। आई थिंक 1 ही लाना है। अब भैया ये तो आप लोग को डायरेक्ट याद होना चाहिए। कैसे डायरेक्ट याद होना चाहिए? याद करिए, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने
ये प्रूव किया था, ये वाला क्या आया था, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा है, tan थीटा आया था। चलिए करते हैं, पहले इस पूरे को सॉल्व करें। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा, हाँ tan साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा। अब भैया ये सब कट रहे हैं, कैसे कट रहे हैं भाई देखिए, यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब यहाँ से ये तो tan स्क्वायर थीटा बन गया, tan स्क्वायर थीटा बन गया, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos को 1 माइनस साइन लिख सकते हैं, कैसे 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1। अब यहाँ से tan स्क्वायर थीटा, ये 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये 2 माइनस 1 होता है, माइनस से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये और ये कट जाएगा, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ये tan स्क्वायर थीटा, तो यानी कि sec स्क्वायर थीटा पहले से था, माइनस में tan स्क्वायर थीटा और आ गया, तो क्या ये दोनों मिलके तो आइडेंटिटी बनी होती है, यही आ गया हमारा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए मेरे भाइयों, यहाँ पहले जो हम लोगों ने कल क्वेश्चन किया था उसमें प्रूफ क्या करना था, tan थीटा, और ये क्वेश्चन क्या था कि साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर, यही था शायद, चेक कर लें, ये चेक करने से क्या होगा भैया, tan स्क्वायर थीटा ही प्रूव करना था आई थिंक। ओहो हाँ भाई हाँ, हाँ। क्या था क्वेश्चन कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा था, और नीचे वही 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा था, तो भैया वहाँ पे साइन थीटा कॉमन लिए, ऊपर से cos थीटा, फिर आ गया अपना आंसर। ठीक है, समझ में आया? हाँ भैया समझ में। हाँ इसको इरेज करें, इरेज करें, अब ये इरेज करिए। देखिए धीरे धीरे हम लोग मजेदार वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्या है कि 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा, ये प्लस में माइनस है माइनस 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या लाना है, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस में 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा, प्लस का cot प्लस में नहीं लाना है, माइनस में लाना है। अब देखिए इसको ये cot थीटा में प्रूव करिए, या तो इसको कर दीजिए प्रूफ, या तो इसको कर दीजिए। तो हम लोग इसको पकड़ के चलते, पहले cot थीटा लाते हैं। तो देखिए 1 अपॉन को, देखिए मैंने आप लोग को शुरू में जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने ये बताया था कि फॉर्मूला हमारा आइडेंटिटी क्या होती है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये होती है। तो इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस का cot थीटा, ये बराबर 1। अब देखिए हमें क्या है, 1 अपॉन cosec माइनस cot, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा 1 अपॉन cosec थीटा माइनस का cot थीटा, यही तो आ गया, यही तो आ गया, यही तो करना है, यही तो लाना है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं कर रहा हूँ cosec थीटा प्लस का cot थीटा
माइनस के बाद साइन 1/sin cosec थीटा ही होता है। ये cosec थीटा, ये cosec थीटा, ये प्लस क्या है करिए। देखिए cot थीटा आ गया भैया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए आंसर आ गया। जो कि ये प्रूव करने को नहीं बोला था, प्रूव करने को बोला ये है, वो तो मैंने अपने से दिया है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया भैया। आइए आप देखिए भैया नीचे कार वाली सिस्टम, आप देखिए। अब देखिए तो हमें 1/sin माइनस 1/cos प्लस कॉट। तो देखिए क्या होता है, 1/cosec थीटा माइनस cot थीटा दिया। इसको क्या कर दिए, रेशनलाइज कर दिए। इसको मैं कर रहा हूँ खाली, इसको ये अभी लिख रहा हूँ बाद में। cosec थीटा दिस cot थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस प्लस में cot थीटा। अब देखिए ये जब आएगा तो क्या हो जाएगा, cosec थीटा प्लस का cot थीटा अपॉन cosec प्लस cot इंटू cosec माइनस cot। चलिए देखते हैं क्या होता है। करना ही है, अल्लाह cosec प्लस cot। cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा। इसको आइडेंटिटी लिखते ना, एक सेकंड, आइए आइडेंटिटी लिख के देखते हैं। cot थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin क्या होता है, cosec थीटा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इरेज कर दिया मैंने। क्यों कर दिया मैंने आप लोग को एक बात बताई थी शुरू में कि LHS और RHS दोनों ना समझ आए। अगर ना समझे तो क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए मेरे भाई कि इसको सॉल्व करो, इस पूरे को, फिर उसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो। दोनों साइड जो होता है अगर इक्वल आ गया तो ओके, वो दोनों cot थीटा के ही इक्वल आएंगे। देख कैसे, ये cot थीटा के इक्वल आ गया। अब ये कैसे इक्वल आएगा, ये cosec थीटा माइनस cosec थीटा माइनस का cot। ओके, ओह ये सॉरी, ये हो जाएगा। अब एक सेकंड रुक जा, रुक जा। ये क्या हो जाएगा, cosec थीटा माइनस 1/cosec प्लस cot 1/cosec प्लस cot क्या होता है, cosec थीटा माइनस cot थीटा। ये और ये कट गया cos माइनस, ओहो यार, cosec थीटा माइनस cot थीटा। देखो दिक्कत हो गई। देखो ये क्या है, cosec थीटा, ये माइनस का cosec थीटा, ये प्लस का cot थीटा है, ये ब्रैकेट में होगा cot थीटा है। कोई आप लोग सोच रहे होंगे ये जो इरेज किया है, ये जो पहले लिखा था ऊपर, ये जो इरेज किया है बोले होंगे, किए हैं नहीं बोले होंगे, किया है, उसका क्या महत्व है।
उसका क्या महत्व है हमारी लाइफ। अब नहीं, मतलब जो इरेज कीजिए देखने गया होगा पक्का की सोल्यूशन, फिर देख के आया होगा, फिर वही ज्ञान दे रहा नहीं मेरे भाई, नहीं सॉल्व कर रहा था वो इरेज करने के बाद। जब तक देखो, देखो मेरे भाई, अगर कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, जो आपकी मातृभाषा होती है, क्या होती है मातृभाषा, अबे ये क्या बोल रहा है यार, मातृभाषा कहाँ से आ गई बीच में। मातृभाषा जो होती है, सुन तो लो पूरी बात, उस उसके दिमाग में, जैसे मेरी मातृभाषा है भोजपुरी, आप लोगों में से बहुत लोग की होगी भोजपुरी मातृभाषा, तो मेरी मातृभाषा भोजपुरी, तो मैंने भोजपुरी में सोच के देखा, तो देखो मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ भैया मैंने ये भी बताया था, इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, आ जाएगा, आ जाएगा दोनों। तो भैया वही बहादुरी, नहीं आया तो ये दिक्कत है, नहीं आया तो दिक्कत है। ठीक है, समझ में, एक बार ट्राई करिएगा आप लोग, ठीक समझ में आ गया होगा। तो ये करते, अब भैया आते हैं अपने बढ़िया हुआ क्वेश्चन की तरह। उसको भैया लगाने में टाइम तो लगेगा, क्या लगेगा, टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा टाइम। देखो भैया, हमारा क्वेश्चन ये है, ए tan ए बराबर n tan b, n tan b and sin a बराबर m sin b, then prove that cos स्क्वायर a बराबर m स्क्वायर माइनस 2 और m स्क्वायर। तो हमें ये करना है और दिया हमें ये है, तो आइए प्रूव करते हैं। भैया ये पूरा बोर्ड खा जाएगा, तो इससे अच्छा कर लेते हैं। क्या दिया कि tan a बराबर n tan b दिया, n tan b दिया, तो ये n की वैल्यू निकालो, तो क्या होता है tan a अपॉन n, आ गया भैया। अब यहाँ पे n की वैल्यू निकाल, n की वैल्यू क्या होगी, साइन अपॉन साइन बी। अब cos स्क्वायर ए दिया है, तो यानी कि ये तो कंफर्म है कि बी वाला जो भी पोर्शन है दोनों में वो कट रहे हैं, ये तो कंफर्म है हमारे लिए, ये तो कंफर्म। तो ए एच होगा, तो क्या करते हैं, इसको पहले नहीं चलो, इसको साइन कॉस में चेंज करो, साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन बी अपॉन कॉस, तो यानी कि कॉस बी अपॉन साइन बी, तो यानी कि साइन है कॉस बी अपॉन कॉस है साइन, कॉस है साइन, ये किसकी वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई। इसको ये नहीं लिख सकते क्या हम लोग, tan cot b, tan cot b, आप लोग एक काम करिए, n अपॉन m करके देखिए, टी ए अपॉन टी ई अपॉन एस ए n अपॉन m करके देखते हैं क्या होता है, n अपॉन m करके देखते हैं क्या होता है। m क्या है, tan e अपॉन tan b अपॉन sin a अपॉन sin,
तो n अपॉन n tan इसको थोड़ी tan मतलब कि tan इंटू साइन बी अपॉन साइन इंटू tan n अपॉन m क्या आ गया? tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस इंटू साइन अपॉन साइन इंटू tan बी साइन बी अपॉन कॉस। अब देखिए, अब मेरे भाई यहाँ देखिए ध्यान से, n अपॉन n क्या आ गया कि साइन है साइन बी अपॉन कॉस है अपॉन में साइन है साइन बी अपॉन कॉस कॉस कॉस। ठीक है, अब एक काम, ये और ये तो कट गए, तो यानी कि n अपॉन n क्या आ गया? कॉस बी अपॉन साइन कॉस। अब यहाँ से n अपॉन n निकालें तो कॉस ए अपॉन कॉस बी आ गया, कॉस ए अपॉन कॉस बी आ गया, और हमें कॉस ही चाहिए, तो यानी कि बी वाले का क्या करेंगे? बी वाले का क्या करें? अब एक काम करिए, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, तो यहाँ पे एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो जाए बराबर कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इधर भी -1 करिए, एन स्क्वायर माइनस बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस अपॉन कॉस स्क्वायर बी माइनस। देखिए मेरे भाई, साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस इधर आएगा, तो यानी कि माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। माइनस ये मतलब साइन स्क्वायर है, अपॉन साइन ए अपॉन साइन बी का होल, साइन ए अपॉन साइन बी तो एम एन था, तो यानी कि एन स्क्वायर। इस क्वेश्चन में कोई ना कोई तो गड़बड़ी मुझे लग रही है, कोई ना कोई गड़बड़ी लग रही है, इसलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को पेंडिंग में रहने देते हैं, इस क्वेश्चन को पेंडिंग में हम लोग रहने देते हैं, है ना। साइन बी का कुछ खेल हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये सब मिला जुला के यानी कि साइन है यहाँ पे, यानी कि एम स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1। अब इधर चलिए आगे कर देते हैं, इधर तो यानी कि एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर माइनस 1, यानी कि एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2m स्क्वायर, यानी कि एम स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस 1
बाई 2 यानी कि m की वैल्यू क्या आ गई m² प्लस 1 बाई 2 का अंदर। इस क्वेश्चन में कुछ कोई गड़बड़ी लग रही है तो बेहतर यही है अभी इस क्वेश्चन को ना देखें, क्वेश्चन की तरफ देखे बिना जब समझ में आएगा हमें मतलब कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी लग रही है आई थिंक। अब देखिए अब यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए साइन कॉस ए साइन। अब n² की वैल्यू इसी का स्क्वायर आएगी। n अपॉन m नहीं करना था, मुझे लग रहा है कोई ना कुछ गड़बड़ी जरूर है यार ना, आता कहीं नहीं यार ना। इजी तो लग ही रहा है, इजी इजी नहीं लग रहा भाई, लग तो रहा है इजी। तो चलिए इस क्वेश्चन पे मैं टिक लगा देता हूँ। ये क्वेश्चन भाई, ये अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसके बाद चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं उसके बाद फिर एक लास्ट तो नहीं दे सकते, एक दो क्वेश्चन और करते हैं बस और क्या। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इसको भी कर रहा हूँ मैं, इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग लिख लीजिए, आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं, चेक करके बताएगा कमेंट में कि इसमें गड़बड़ी है या नहीं। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या हमारा कि 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक है इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक है बराबर 2 प्रूव करना। 2 नहीं करते हैं यहाँ पे 1 प्लस कॉट को कॉस से बाई साइन कॉस से अपॉन साइन में लिख सकते हैं, -1 अपॉन साइन में लिख सकते हैं। अब देखिए इसको इसको भी वही लिख सकते हैं 1 प्लस 1 साइन में बाई कॉस कॉस प्लस 1 बाई कॉस। ठीक है लिख तो दिए, अब क्या करें, अब करना क्या है तो वो करिए यहाँ कि यहाँ पे साइन है प्लस कॉस है -1 अपॉन साइन है इंटू इंटू साइन प्लस कॉस प्लस 1 है कि कॉस आएगी। अब इसको क्या करना है, इसका कर दे ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1। आइए करते हैं कॉस स्क्वायर है ये, आइए देखते हैं 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ये आएगा -1 भी तो आएगा और यहाँ पे साइन ए कॉस ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा बराबर 2 ही आएगा, चेक कर लीजिए बराबर क्या आएगा 2 ही आएगा। ठीक है हाँ ये ठीक है ठीक है ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक ये क्वेश्चन ये आप लोग होमवर्क में करके लाइए। ठीक, इरेज कर रहा हूँ ये टुडे टुडे इज ऑन और दैट। ठीक, बस आज के लिए इतना है। ये क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क नहीं करिए, जैसा मन करेगा, नहीं मन करेगा तो बात ही खत्म। एक cos अल्फा अपॉन cos बीटा बराबर p है। बराबर p है एंड cos अल्फा अपॉन sin बीटा cos अल्फा अपॉन sin बीटा क्या है? q, आई थिंक q है। देन प्रूव दैट, ये तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ये है a बट देन प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इनटू में cos स्क्वायर अल्फा बराबर p स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर। हाँ भाई, प्रूव करिएगा। इसको हम लोग कल, इसको हम कल बताएंगे। सोच रहे हो अबे देखने जा रहे हैं, आता नहीं तो सब बहाना कर, ये सोच रहे होंगे आप तो। नहीं भाई, चाहे तो हम इसे अभी बताते, लेकिन दिक्कत आप लोग के साथ दिक्कतें हैं, मतलब आपकी जनरेशन की दिक्कतें हैं कि वो सोचते हैं कि हम ही सबसे तेज हैं, हम ही सबसे तेज हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं। देखो, जो जिस फील्ड में अच्छा होता है उस फील्ड में, जो जिस फील्ड में जिसका इंटरेस्ट होता है वो उस फील्ड में, लेकिन मिनिमम आप लोग को टेंथ की 10 नहीं 12th तक तो पढ़ाई करनी चाहिए। वो तो भैया सबको पता है, 12th तक तो पढ़ाई करनी चाहिए। 12th तक पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मेरे भाई 12th is the most important and 10th is also important, not the not the मतलब इंग्लिश नहीं आती है, आती है बट देखो मेरे भाई, 10th एंड 12th ये दोनों भैया बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लाइफ के लिए। ये दोनों मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसमें इन दोनों में अच्छे हो गए, देखिए जो भाई जेई करता है, जैसे एक होता है जे मतलब कि आईआईटी, इसकी जो तैयारी करता है, इसकी जो प्रिपरेशन करता है, उसको 12th में मिनिमम 75% मार्क्स इन बोर्ड्स। मुझे पता है आप लोग में से बहुत लोग को पता होगा, तो छोड़ के भाग जाएंगे, यार यार ये क्या बता रहा है, तब 10th में था भाई आईआईटी और सुन तो लीजिए, 75% मार्क्स इन बोर्ड्स। 12th बोर्ड में 75% क्राइटेरिया होती है जिसको फुलफिल करना होता है, और इसको क्या करना, इसको मतलब कि जिसका 75% नहीं है, देखो मैंने कहा जनवरी में क्या होता है, जेई मेन का दो एग्जाम होते हैं, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। जेई एडवांस
ये एडवांस क्या होता है, वो होता है मई में, और ये मेन जो होता है वो जनवरी में होता है। वो एक एक उसके 12th बोर्ड शायद फरवरी में, मतलब कि फरवरी में या फिर मार्च, फरवरी लास्ट है, मार्च स्टार्टिंग में शुरू होता है। तो भैया उसको क्या करना होता है, करना होता है पूरा, ठीक है। तो जेई मेंस अगर फर्स्ट वो 1 जनवरी में होता है, उस उसमें अगर उसके 99 के 100 परसेंटाइल नहीं आ गई, तो भी अगर इसमें 75 नहीं है, तो भी मेरे भाई उसका जे आईआईटी के एनआईटी भी नहीं मिले। नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, समझ में आया। चलिए, ज्ञान की बातें हो गई बहुत। चलिए, अपना लोग आप लोग ख्याल रखिए। चलिए भैया। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो मैथ से डरते हैं। देखिए मेरे भाई, मैथ क्या होता है, वो खेलने का सब्जेक्ट होता है। अब ये जैसे है, क्या करना क्या है इसमें, करना ये पी दिया है, क्या कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा दिया। अब वहां क्या बोले, स्क्वायर पूछा, क्या स्क्वायर पूछा है ना, तो इसका भी स्क्वायर कर डालो यार, इसका भी स्क्वायर कर डालो। और फिर प्लस माइनस, वहां प्लस किया है, इसको प्लस प्लस माइनस गुणा भाग जो भी करके चेक करो कि क्या वो वाली, ये वाली क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है ये सब करने से। जब हो रही तो भैया हो गई, लास्ट में ये लिख दीजिएगा देयर फोर दिस इज प्रूफ है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। समझ में अपना, आप लोग होमवर्क करके आए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।